सभी को नमस्कार। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। आज हम बात करते हैं जो ये सुनते होंगे ना, मैं तो सुबह उठा या उठी तो मेरा तो हाथ सुन रहता है जी, है ना? या फिर पैर सुन्न हो रहे हैं मेरे तो। क्यों हो जाते हैं ऐसा सुन्न? जैसे आपने कभी ये नोट किया है कि अ, जैसे ही हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, चौकड़ी मतलब अलाथी-पलाथी जिसको बोलते हैं। या किसी पूजा में बैठ गए, कहीं पे किसी के घर गए और वहाँ पे कुछ भजन कीर्तन हो रहा था, वहाँ पे हमें ज़मीन पे बैठना पड़ा और पैरों को मोड़ के और चौकड़ी मार के, अलाथी-पलाथी मार के बैठ गए। तो फिर थोड़ी देर में आपको चाहिए कि या तो पैर सीधे करने हैं, नहीं तो फिर जब उठोगे तो एकदम से चला नहीं जाएगा, है ना? थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहोगे, फिर धीरे-धीरे से कदम रखोगे। क्यों? क्योंकि वो सुन्न हो गए हैं। वो सुन्न क्यों हुए? क्योंकि पैर आपके मुड़े हुए थे, है ना? पैर मुड़े हुए थे तो जहाँ से जो ऐसे फोल्ड पड़ा हुआ था पैर में, वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं थी। वो रुकावट बन रही थी। वहाँ पे जैसे कोई चीज़ ऐसे ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ा रहा और किसी चीज़ का प्रेशर रहा इसके ऊपर। तो जो नीचे वाला जो मेरा हाथ है, थोड़ी देर बाद ये सुन्न होने लगेगा क्योंकि मैंने उसके इसके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। मैं उसमें अड़चन लगा रही हूँ, वो इज़िली फ्लो नहीं कर पा रहा है ब्लड। तो ऐसे में क्या होगा? सुन्न होना शुरू हो जाएगा। वहाँ से सारे संकेत हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी के बारे में कहाँ से पता चलता है? जो ये ब्लड जा रहा है ना, ये जहाँ भी जा रहा है उसी चीज़ के बारे में बता पा रहा है और जहाँ नहीं जा रहा तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। तो हमारे दिमाग को सही काम करने के लिए उस अंग को, उस बॉडी पार्ट को अगर वो सही से काम करे ये चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि ब्रेन तक मैसेज जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो कैसे जाएगा? वो ब्लड के थ्रू जाएगा, है ना? तो जब चौकड़ी मार के बैठते हैं तो इट मीन्स हमने ब्लॉक कर दिया है उसको और ऐसे ऐसे ऊपर-नीचे हो जाते हैं ना पैर, तो जो नीचे आ गया वो सुन्न होने लगेगा क्योंकि उस पे प्रेशर आ गया, मुड़ा हुआ भी है और ब्लड फ्लो अच्छे से ब्लड सही से नहीं जा रहा है। यही कारण होता है। पर जब सुबह उठे हम और तो कि मुझे तो दिक्कत हो गई है, मेरे तो इसमें ये हाथ सुन्न है। तो तब ये नहीं सोचते कि ये दब गया होगा रात को, इस करवट लेके सो गई होंगी, इसके ऊपर मैंने अपना बॉडी वेट रखा होगा, तो वो इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें रुकावट बनी होगी और वहां से ही मुझे दिक्कत हो गई होगी। दिमाग ऐसे नहीं चलेगा। दिमाग चलेगा कि मुझे कोई बड़ी वाली दिक्कत हो गई है और ये तो सुन्न हो गया, है ना? और पैर में ऐसे ही, पैर में सुन्न हो गया, कोई दर्द नहीं है, मुझे कमर में कोई दर्द नहीं है। अगर डिस्क की कोई प्रॉब्लम हो, कोई नस ब्लॉक हो रही है तो मुझे दर्द होना चाहिए, मुझे कोई दर्द नहीं है और मेरे पैरों में सुन्न जा रहा है। तो वो सुन्न उसी वजह से भी जा रहा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी नस ब्लॉक हो रही है तो वो आपको पेन कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है। वो नस बंद हो रही है मतलब किसी दबाव उसके ऊपर पड़ा है। आप जब चलते हैं तो आपको आराम रहता है क्योंकि चल रहे हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठीक हो रहा है और बैठे रहने का रूटीन है, तो बैठे जब रहते हैं, सही पोस्चर में नहीं रह पाते हैं, तो वो फिर नस पे दबाव पड़ता है और वो ब्लड फ्लो को रोक रही होती है। उससे फिर आगे ब्लड नहीं जाता और उसमें रह जाती है, नमनेस रहने लग जाती है या फिर सुन्न वो होने लग जाता है कि चलते हैं तब तो ठीक रहते हैं, फिर बैठे रहते हैं तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं पैर सुन्न हो रहे। हाथों में बैठे रहते हैं तो लेटे रहते हैं तो ठीक लगता है, बैठे हैं कुछ कर रहे हैं तो सुबह उठते हैं तो हाथ सुन्न है, ये हाथ सुन्न है, आगे से सुन्न है, इतना-इतना ही क्यों सुन्न है, यहाँ से क्यों नहीं सुन्न है। तो ये यहाँ से अगर हाथों में ऐसा हो रहा है, सुन्न हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला पोस्चर आपका ठीक नहीं है और यहाँ से नसें दब रही हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि अपना पोस्चर ठीक रखें, यहाँ से मसाज करें या करवाएँ किसी से
और अगर बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे, तो एकदम से एक्सरसाइज शुरू नहीं करें। पहले यहाँ अपना खुद से मसाज शुरू करें, पोस्चर ठीक रखना शुरू करें, सेक लें यहाँ पे, गर्म पानी से सेक कर लें तो उससे भी काफ़ी आराम आ जाता है। और धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट गर्दन की शुरू करें, जैसे गर्दन को पीछे ले जाना, गर्दन को यहाँ दाएँ-बाएँ ले जाना, गर्दन को ऐसे ले जाना राइट लेफ्ट। तो ये हल्की-हल्की थोड़ी-थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और यहाँ से मसाज कर लेंगे, गर्म पानी का सेक कर लेंगे तो उससे ये काफ़ी हद तक धीरे-धीरे रिलीफ तो उसी दिन से जिस दिन कोई ये एक्टिविटी ये आपने इनमें से शुरू करी उसी दिन से आराम आना शुरू हो जाएगा। और करते रहे लगातार तो कुछ दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। नहीं रहेंगे हाथ में जो सुन-सुन रहता है, वो नहीं रहेगा। पोस्चर का थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तो यही पैरों के साथ है। तो अगर पैरों में सुनपन जा रहा है, तो लोअर बैक में जो नीचे वाला हिस्सा जो हमारी कमर का है, वहाँ से नसें जाती हैं हमारे पैरों में। तो वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाइए, कोई थेरेपी लीजिए, अपना एक्सरसाइज का अच्छा रूटीन बनाइए ताकि वहाँ से नसें ब्लॉक ना रहें। बहुत लंबे टाइम की सिटिंग एक साथ नहीं करें। अगर बैठे रहने का रूटीन है, कोई ऐसा बिज़नेस आप करते हैं, कोई ऐसा काम आप करते हैं कि बैठा ही रहना पड़ता है, तो 15-20 मिनट में आधे घंटे में एक बार खड़े होके थोड़ा-सा टहल लें तो ठीक हो जाता है। फ़र्क रहता है इन चीज़ों में कि कंटिन्यूअसली आप बैठे ना रहें। थोड़ी देर बाद उठे, थोड़ा-सा चल लिए और अपना कमर को सीधा कर लिया तो आराम रहेगा। सेकना ये बहुत अच्छा है तरीका, टॉवल से सेक सकते हैं। टॉवल को गर्म पानी में डिप किया, उसको निचोड़ा और यहाँ पे रख लिया। तो ऐसा 10-15 मिनट अगर आप सेकते हैं तो उससे भी काफ़ी आराम पेट के बल लेट के और यहाँ पे कमर पे सिकाई कर सकते हैं, उससे भी आराम रहेगा। एक्सरसाइज कीजिए, बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में मत रहिए। तो इन चीज़ों को आप काफ़ी हद तक अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है और आगे के लिए भी ध्यान रखना होता है। कई बार क्या करते हैं कि कोई ट्रीटमेंट करवा लिया, बहुत थेरेपीज़ बहुत महँगी-महँगी हैं। कई बार जाते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और पहले भी हुई थी और तब ट्रीटमेंट करवाया था, थेरेपीज़ वग़ैरह ली और आप ठीक हो गए तब तो। पर ये ध्यान नहीं रखते, उन्होंने तो नहीं बताया कि भई आप ये करते रहना तो फिर से दिक्कत नहीं होगी। वो नहीं बताएँगे क्योंकि उनको आप फिर से चाहिए कि आप उनके पास जाएँ और उनको पैसे दे के आएँ। उनका तो चलेगा, धंधा ऐसे ही तो चलेगा। आप एक बार गए फिर ज़िंदगी भर नहीं गए तो ये ठीक नहीं है उनकी हेल्थ के लिए। तो हम ये उसको अगर हमें अपने आप को क्योंकि वो दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि हम गड़बड़ कर रहे थे, हमारे पोस्चर के साथ कर रहे थे या किसी भी रीज़न से हम वो गड़बड़ कर रहे थे। अब ठीक तो हो गए। अब फिर से हम वही बैक टू अपना जो पुराना रूटीन उस पे आ गए कि वही कर रहे हैं सेम जो पहले कर रहे थे। तो वो दिक्कत ऑफ कोर्स फिर से हो जाएगी। तो वो फिर से ना हो। एक बार आपने रिकवर कर लिया है और दोबारा वो दिक्कत नहीं चाहते हैं, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों का आप कहीं से भी कोई थेरेपी लेके, कोई एक्सरसाइज़ करके एक बार ठीक हो गए हैं, तो उनको अपने रूटीन में रखिए, उन चीज़ों को, जिन चीज़ों से आप ठीक हुए हैं। तो हमेशा ही ठीक रहेंगे, है ना? बार-बार आपको परेशानी भी नहीं होगी, पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे और खुद को जान पाएँगे कि मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, है ना? वेरी सिंपल करिए, ठीक हो जाएगी।